जी, क्या मेरी आवाज़ और मेरी जो छवि है आपको सही दिखाई दे रही है? आवाज़ सही स्पष्ट सुनाई दे रही है? अच्छा, बहुत सुंदर, लाजवाब। थैंक यू सीमा शर्मा जी, वाह वाह भेज रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। काव्य पाठ करने से पहले काव्य पाठ करने से पहले मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, राणा और शिवा की भूमि को मैं शीश झुकाती हूँ। काव्य पाठ करने से पहले मैं थोड़ा रुक जाती हूँ, राणा और शिवा की भूमि को मैं शीश झुकाती हूँ। तनिक ठहर जा दौड़ी दौड़ी, तनिक ठहर जा दौड़ी दौड़ी, मैं झांसी तक हो आऊँ, मेरठ में मंगल पांडे को जाकर शीश झुका आया हूँ। हल्दी घाटी की माटी को, हल्दी घाटी की माटी को हाथ में जरा उठा लूं मैं, जलियां वाले बाग की रज को मस्तक से आज लगा लूं मैं। चंद्रशेखर की पिस्टल के गीत आज मैं गाती हूँ, चूमा जिसने भगत सिंह को उस फंदे को भी शीश झुकाती हूँ। नेताजी सुभाष बोस को आज नमन मैं करती हूँ, मांगा खून आजादी खातिर आज समर्पित करती हूँ। देशभक्त सब दीवानों का, देशभक्त सब दीवानों का दिल से अभिनंदन करती हूँ, पुलवामा और कारगिल के शहीदों का भी वंदन करती हूँ। टैगोर महात्मा नंद विवेका, टैगोर महात्मा नंद विवेका, हिंद का कर गए नाम सभी, अपनाना उनको जीवन में विपदाएं आए तेरे द्वार कभी। मजदूर और किसानों को भी, मजदूर और किसानों को भी मैं दिल से प्रणाम करूं, नई खोज और नई कल्पना वैज्ञानिकों को सलाम करूं। मातृभूमि ये शक्ति देना, मातृभूमि ये शक्ति देना, देश हित कुछ कर जाऊं। मातृभूमि ये शक्ति देना, देश हित कुछ कर जाऊं। देश की खातिर जी ना सकूं तो, देश की खातिर जी ना सकूं तो देश हित में मर ही जाऊं, देश की खातिर मर ही जाऊं। जी, आवाज़ आ रही है। थैंक यू मैम। संगीता वत्स, नीलम वत्स, आचया वत्स और मिलवत्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। सर दीपक सर, मैं अनुरोध कर सकती हूँ आपसे, उनको मेरे जो सिस्टर है, ब्रदर हैं, वो इस पर पटल पर आना चाह रहे होंगे, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट ज़रा एक्सेप्ट कर लीजिए आप। जयप्रकाश वासने जी, धन्यवाद सर। सुरेश फौजदार जी, सादर प्रणाम, नमस्कार सर, बहुत बहुत। अब मैं कुछ मुक्तक जो है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक लेख पढ़ रही थी, तो वो फेसबुक पर लिखा हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद की माँ जानकी देवी के बारे में। तो मैंने पढ़ा तो बड़ा दिल जो है बड़ा दुखी हुआ, और मैंने कुछ मुक्तक लिखे हैं उनके बारे में, सुनिएगा। इलाहाबाद के उस पार्क को हृदय से मेरा नमन है, आज़ादी के ही रक्त से सिंचित जो आज वह उपवन है। मेरा नमन उस पेड़ को भी, मेरा नमन उस पेड़ को भी जो एकमात्र सहारा बना, आज़ाद ही रहने दिया, उस पिस्टल को मेरा नमन है। नमन है उस भूमि को, नमन है उस भूमि को जिसने पाला उस लाल को, नमन है उस भूमि को जिसने पाला उस लाल को, नमन उस माता पिता को है जिसने जन्मा उस लाल को। नमन भाबर की देहरी को जो आज़ाद हमको है दिया, मूछों पर ताव बना रहा, नमन चंद्र के भाल को। काकोरी के कांड के थे रचयिता वही, संसद में बम डालने की योजना उनकी रही। भीख में कुछ मांगना, भीख में कुछ मांगना आज़ाद की फितरत नहीं, भीख में कुछ मांगना आज़ाद की फितरत नहीं। आज़ादी अधिकार है उसके लिए लड़ना सही, आज़ादी अधिकार है उसके लिए लड़ना सही। संयमी धैर्यवान अर्जुन सा निशानेबाज था, वह हर युवा भारतवासी की आज़ाद बुलंद आवाज़ था, वह हर युवा भारतवासी की आज़ाद बुलंद आवाज़ था। उसमें समाये थे भगत,
उसमें समाये थे भगत बिस्मिल व दुर्गा भाभी भी। वह आने वाले भारत की आज़ादी का आगाज था, वह आने वाले भारत की आज़ादी का आगाज था। डरते थे दुश्मन नाम से, डरते थे दुश्मन नाम से, उनका अचूक निशाना था। स्वाधीनता का पुत्र वह माँ भारती का दीवाना था, स्वाधीनता का पुत्र वह माँ भारती का दीवाना था। बारूद बनाता बारूद पर सोता था, बारूद से ही खेला करता था। जान हथेली पर लेकर के वह जान हथेली पर ले चलता, वह आज़ादी का परवाना था, वह आज़ादी का परवाना था। बेशक सरकारों ने आज तक, इस बात का बहुत ही दुख है, बेशक सरकारों ने आज तक उनको ने कोई सम्मान दिया, आतंकवादी कहा कुछ ने, उनको ने दंड का कोई फरमान दिया, पर भारत माँ के जनमानस में, पर भारत माँ के जनमानस ने तुम्हें प्यार दिया है, पर भारत माँ के जनमानस ने तुमको इतना प्यार दिया है। सम्मानों में क्या रखा है, सम्मानों में क्या रखा है, अपने हृदय में तुम्हें स्थान दिया है, अपने हृदय में तुम्हें स्थान दिया है। आजाद विचारों के संवाहक, आजादी के परवाने तुम, आजाद विचारों के संवाहक, आजादी के परवाने तुम। देशभक्ति की पराकाष्ठा, देशभक्ति की पराकाष्ठा, माँ भारती के रहे दीवाने तुम। आजाद जिए, आजाद जिए, आजाद गए, रिपु तुझको छूने पाए, रिपु तुम्हें छूने पाए। सरकार फिरंगी डरी रही, लूट गए कई खजाने तुम। आज भारत के हर युवा में आजाद कर्म ही बसते हैं, याद करते रे कारनामों के, नमन तुम्ही को करते हैं। कितना साहस होगा तुम में, कितना साहस होगा तुम में, जो रहते थे इतने अभाव में, फिर भी प्रभावों से रहे दूर। आज हम में ऊर्जा भरते हो, आज हम में ऊर्जा भरते हो। और दुख इस बात पर आया था कि आज़ादी मिलने के बावजूद भी, यानी भारतवर्ष के आज़ाद होने के बावजूद भी, आज़ाद की माँ जो है बहुत ही खस्ता हालत में थी। उन्होंने ऐसा जीवन बिताया जिसे हमें बहुत ही अपने ऊपर जो है शर्म आती है। कैसे? आज़ाद की माँ को किसी ने देखा तो होगा जरूर, आज़ाद की माँ को किसी ने देखा तो होगा जरूर, वन में लकड़ियां बीनते देखा तो होगा जरूर। कई दिनों तक झोपड़ी में, कई दिनों तक झोपड़ी में, जब चूल्हा तक जलता नहीं, कई दिनों तक झोपड़ी में, जब चूल्हा तक जलता नहीं, उस माँ को भूख से बिलखते देखा तो होगा भी जरूर, देखा तो होगा ही जरूर। एक आग सीने में थी, एक आग सीने में थी, लाल जवानी जला रहा, एक आग सीने में थी, लाल जवानी जला रहा। दूसरी आग उधर में थी, दूसरी आग उधर में थी, भूख यानी उधर सांसें हिला रहा। कैसे थे वे लोग, कैसे थे? इतने पर भी उन्होंने ये नहीं देखा कि एक जवान जो देश की खातिर, पूरे देश की खातिर, जनता की खातिर, अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, ऐसे ऐसे कष्ट उठाते हैं, तो बाकी जो बच जाते हैं उनका ये फर्ज होता है कि उनके परिवार, उनके साथी, उनके रिश्तेदार हैं, उनको जो है ना एक अच्छा जीवन दिया जाए। और भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद तो जो है सबकी जिम्मेदारी थी, गाँव की या फिर सरकारों की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कैसे थे वे लोग जो सुन रहे चुपचाप थे, आज़ाद की माँ को कुछ लोग डकैत की माँ कहकर बुलाते थे। आज़ाद की माँ का देखो बहिष्कार तक भी कर दिया था, आज़ाद की माँ का देखो बहिष्कार तक कर दिया। कितने भी रूठे वे लोग, देश माँ का निरादर कर दिया। देश के लिए जिसका लाल ठोकरें खा रहा, उस लाल की माँ को ही दर दर का भिखारी कर दिया। तेरे ऋणी है हे जननी, तेरे ऋणी है हे जननी,
तुझे सम्मान तक दे ना सके। जीवित रहे तू जिससे जननी हम सामान तक दे न सके। धन दौलत व रोटी को छोड़ो हम पर बड़ा ही पाप है, हम केवल बातों से ही तुमको मान तक न दे सके, मान तक न दे सके। माता तेरे साथ ही कितनी माताएं रोई हैं, कुछ बुज़दिल कायर लोगों के कारण हमने कितनी ऐसी जननी खोई हैं। पर ये जननी अमर हो गई, पर हे जननी तू अमर हो गई, अपनी कोख समर्पित करके तूने देशभक्ति की कई पीढ़ियां बोई हैं, तूने देशभक्ति की कई पीढ़ियां बोई हैं। जब तक हिंद का नाम रहेगा, भारत वतन आज़ाद रहेगा, हिंदुस्तान का परचम लहराए, आज़ाद का जब सम्मान रहेगा। आज़ाद कोई एक व्यक्ति नहीं, वह पूरी युवा पीढ़ी है। जब तक युवा आज़ाद रहेगा तब तक हिंदुस्तान आबाद रहेगा। जब युवा अपने कर्मों पर विश्वास करेंगे, आज़ाद विचारों को अपने मन में बर्दाश्त करेंगे। जब हर युवा गुलामी को ठोकर मारेगा, भीख छोड़ अधिकार छीन कर लेगा, तब स्वाभिमान के नए इतिहास बनेंगे। जब सब जन माँ भारती में ही विश्वास करेंगे, जब सब जन माँ भारती में ही विश्वास करेंगे। जय हिंद। और उसके साथ ही है एक श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी, नमस्कार सर। नीलम वत्स बहन, स्वागत है आपका बहुत बहुत पटल पर। राजेश जी आपका स्वागत है। और साथ साथ में बेटा प्रख्यात बैठा होगा, उसका भी, वह भी सुन रहा होगा। तो सभी का पटल पर बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, देशभक्ति का सुंदर चित्रण, थैंक यू सिस्टर, बहुत बहुत। अब मैं कवि के बारे में कुछ बातें जो है आपको सुनाना चाहूँगी। सुरेश जी बहुत खूब कह रहे हैं, धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। सुरेश फौजदार जी, हरी शुक्ला जी, आपका भी पटल पर जो है स्वागत है। कवि लेखक यहाँ पर जो सुन रहे हैं ज़्यादातर सभी जो है कवि हैं, लेखक हैं, और जो भी हैं शायर हैं। उनके कवि के बारे में, कैसा होता है लेखक, कैसा होता है कवि, कैसे लिखता है कविताएं, कैसे बनती हैं उसकी कविताएं। लेखक को अगर ढूंढ रहे हो, लेखक को अगर ढूंढ रहे हो तो पढ़ना नहीं झमेले में। लेखक को अगर ढूंढ रहे हो पढ़ना नहीं झमेले में। भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं अकेले में। भूखा बचपन आहें भरता जो रहता है सदा बीमार। मात पिता का साया भी नहीं, मिला नहीं अपनों का प्यार। नहीं मने त्योहार हूँ उसके, नहीं गया कभी मेले में। और भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं अकेले में। तो कवि जो लेखक है वो किसी के ऊपर भी लिखना शुरू कर देता है। जब उसके अंदर भाव आते हैं, जो ऐसी घटनाएं देखता है या कोई चित्र देखता है या कोई स्टोरी ऐसी देखता है, तो वो तभी जो है ना उसके मन में जो है ऐसी बातें आती है और वो लिखना शुरू कर देता है। फिर वो नहीं देखता मुझे कहाँ बैठना है, क्या करना है, कहाँ खड़ा होना, साथ में कितने बैठे हैं, सबको भूल जाता है। तंग गलियों से गुजर रही किशोरियों के संग चलता है। जो घूर रही हवस की आंखें वह उनको ही लिखता है। नहीं मिला है न्याय अभी तक, नहीं मिला है न्याय अभी तक। जो खो गई एक रेले में, भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं अकेले में। भरी दोपहरी खेत जोतता, फिर वो क्या बन जाता है, किसान बन जाता है, किसान को लिखने लेता है। कभी बचपन लिखा उसने, और फिर कभी किशोरियों के बारे में लिखा, और फिर कभी किसान हो गया। भरी दोपहरी खेत जोतता या फिर करता मजदूरी। इतनी तेज गति इसकी, पल में नापे लंबी दूरी। इसका अनिश्चित ठोर नहीं, कभी रेल कभी ठेले में। भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं अकेले में। कीट पतंगे पशु जंगल के, ये समझे सबकी बोली। नदियों से संगीत बनाता, नाचती है पेड़ों की टोली। शांत भाव से भावों को पढ़ता, शांत भाव को भावों को लिखता। इस आधुनिकता के मेले में भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं अकेले में। क्वारंटाइन सजा समझते इसके लिए है ये वरदान। माँ सरस्वती का वंदन करके ये लिखता साहित्य का ज्ञान। भूत भविष्य वर्तमान हो, भूत भविष्य वर्तमान हो। कागज कलम मिलेगी थैले में, ये भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं अकेले में। वर्तमान को जोड़े भूत से,
वर्तमान को जोड़े भूत से, भविष्य को देता वर्तमान। कलम खड़ग से भी ऊपर है, कलम खड़ग से भी ऊपर है, सहेजता युगों तक का ज्ञान विज्ञान। अमूल्य बना दे जो लेखन से, अमूल्य बना दे जो लेखन से, जो कभी बिकता न हो धेले में। भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं अकेले में। भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा, मिलेगा कहीं वक्त अकेले में। धन्यवाद सर। विकास मिश्रा सागर जी, स्वागत है सर पटल पर आपका।